भारत माता की जय। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, ठीक है। देखिए, जो विलोम होता है शब्द का होता है। किसका होता है? शब्द का। और विलोम होता है ठीक उल्टा। क्या होता है? ठीक उल्टा। कितना उल्टा? एकदम उल्टा। एक शब्द इस छोर पे है और दूसरा शब्द इस छोर पर है, और अगर ये शब्द घूम के यहां पहुंच जाए, घूम के यहां नजदीक पहुंच जाए, तो विलोम नहीं हो रहा है। विलोम होगा जब ठीक उल्टा होगा। समझ रहे हैं? जैसे आपको सुख बहुत है, सुख, तो ठीक उसी तरह का शब्द आएगा तभी विलोम बनेगा, जैसे दुख। सुख का ठीक विलोम दुख होगा। हाँ, मान लीजिए मकान, घर, इसका विलोम क्या होगा? मकान या घर का विलोम क्या होगा? राजमहल, राजमहल का विलोम क्या होगा? देखिए, मकान तो खुद ही एक छोटा मोटा होगा, घर भी वैसे ही होगा, लेकिन राजमहल बहुत बड़ा होगा। तो जब राजमहल बहुत बड़ा होगा तो इसका विलोम क्या बनेगा? झोपड़ी। अब कविता में तो उल्टा हो सकता है, मुझे अब झोपड़ी भी महल लग रही है। कविता में तो उल्टा हो सकता है, फीलिंग दूसरी तरह की बन सकती है। एक थाली में, एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। जैसे जब मानसिक संतुष्टि आ जाती है, पिताजी एक मसल कहा करते थे, गोधन, गजधन, ब्याज धन और रत्न धन खान। गो मतलब समझ रहे हैं? गाय। और सबसे पहले आप जानते हैं आर्यवैदिक सभ्यता में गाय ही मुद्रा थी। गजधन मतलब हाथी। और ब्याज, ब्याज समझ रहे हैं? ब्याज, इंटरेस्ट का पैसा। गोधन, गजधन, ब्याज धन। और ब्याज की जगह हमको लगता है कि वाज ना हो, गो गज और वाज, वाज मतलब घोड़ा, है ना। और रत्न धन खान, रत्नों का पूरा खान हो तो भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। इच्छाएं अनंत हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है, सारा धन क्या हो जाता है? धूल। हम कहते हैं अरबों खरबों रुपया खर्च करके एक अच्छा स्वास्थ्य कोई लाके दिखा दे। रुपए के पीछे अरबों खरबों रुपए के पीछे अरबों खरबों का स्वास्थ्य क्या होता है? फूका जाता है, खत्म हो जाता है। जब हम जवान होते हैं तब हम बुढ़ापे की तरफ भागते हैं, मतलब कब और बड़े बनेंगे, कब और बड़े बनेंगे। जब और बड़े बन जाते हैं तो उसके लिए रोते हैं कि हम तभी ठीक थे, खिचड़ी खाए पड़े रहते थे। तो जो जिस समय है उससे संतुष्ट रहिए।
तीव्र। तीव्र का विलोम क्या हो सकता है? तीव्र का धीरे, धीमे, रुक रुक, धीरे की बात और क्या बोले हैं? धीमे। ये तीव्र का विलोम हो सकता है क्या? क्यों? अच्छा, ये मामला भी है। तो एक चीज निकल करके आ रहा है कि विलोम केवल शब्दों का विलोम नहीं होता, विलोम भाषा का भी विलोम होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे तीव्र का विलोम ना धीरे होगा, ना धीमे होगा, ना रुक रुक होगा, क्या होगा? मंद होगा। मंद किस भाषा का शब्द है? तत्सम है। तीव्र तत्सम, मंद तत्सम। गांव का विलोम क्या होगा? गांव का विलोम शहर होगा। और ग्राम का या ग्राम्य का नगर होगा। मीठा का मीठा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि मीठा का विलोम तीता होगा। तो ये माना जाए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा में होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में होगा, विशेषण का विलोम विशेषण में होगा, क्रिया का विलोम क्रिया में होगा, अव्यय का विलोम अव्यय में होगा। ठीक है? तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा, देशज का विलोम देशज ही होगा। ऐसे विलोम बन सकते हैं जो जिस भाषा का शब्द होगा उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान का प्रकरण आया था तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाओ। तो अपने यहाँ तो विलोम भी उसी भाषा में चलता है। जिस भाषा का शब्द होगा उसी भाषा में विलोम का निर्माण होगा। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ। अज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ कैसे शब्द हैं? बढ़िया मजेदार शब्द हैं। परीक्षा में जो है जब आते हैं तब पता चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भिज्ञ का। भिज्ञ, भिज्ञ का अर्थ क्या होता है? भिज्ञ मतलब जो जानता हो। वेरी गुड। अभिज्ञ का मतलब है?
इसका मतलब है जो जानता हो, और इसका मतलब न जानता हो। अज्ञ मतलब न जानता हो, विज्ञ मतलब जानता हो। बहुत जानने वाले लोग आ गए हैं। इसमें जो है जानने वालों की संख्या बहुत है। सबसे बड़ी समस्या है भिज्ञ में। भिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अब अगर हम बात करें भी धन ज्ञा, तो ज्ञा तो मतलब जानना होता है, और भी मतलब होता है सहित। ठीक, मतलब जो जानता है वो क्या है? वो भिज्ञ है। पक्का? अब प्रश्न खड़ा होता है, अ मतलब होता है नहीं, और भिज्ञ मतलब होता है जानता है। ठीक, लेकिन यहां कुछ लोगों का मानना है कि ये अधन भिज्ञ नहीं है। अधन भिज्ञ नहीं है, क्या है? अभिधन ज्ञा है। तो अभिधन ज्ञा होने के नाते क्या है? ये भी जानता है। अब एक बचा अनभिज्ञ। तो अगर हम बात कर लें अन धन अभिज्ञ, तो अगर अन नहीं जानता, अभिज्ञ जानता है, इसका मतलब होगा ये नहीं जानता है। ठीक है, ये अपने विश्लेषण के ऊपर है। प्रचलन में क्या है, परीक्षाओं में क्या सही माना जाता है? परीक्षाओं में तो यही सही माना जाता है कि भिज्ञ का और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। आप लाख कोशिश करिए तो वो लोग यही सही मानेंगे। आप क्या सही मानेंगे? यही, यही मानिए। पुस्तक में थोड़ा सा दूसरी तरह से विश्लेषण हो गया है, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर इसमें ज्यादा कुछ विश्लेषण नहीं पूछता है, पूछेगा कि अनभिज्ञ का विलोम है, तो एक उसमें मिल जाएगा, उसको मार दीजिए। ठीक, जैसे आरोहण, आरोहण का क्या विलोम होगा? आरोहण। और रोहण का विलोम क्या होगा? आरोहित। देखिए, विलोम या कोई शब्द का निर्माण करें तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सार्थक शब्द बने। प्रेफरेंस किसको देना है? सबसे पहले सार्थक शब्दों को प्रेफरेंस देना है। अगर सार्थक शब्द का आप निर्माण कर पाते हैं तो पहले उसको करिए, नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद दूसरे शब्द का करिए। भाई जैसे मान लीजिए कि कार्य है, कार्य है, तो कार्य का तो अकार्य बहुत आराम से बन सकता है, लेकिन सुकार्य बनाने के लिए मेहनत करना होगा। काम है, काम का विलोम क्या होगा? कामहीन, बहुत आराम से बन जाएगा। तो कोई काम हो रहा है क्या? काम और कामहीन, कार्य कार्यहीन, तो बहुत आराम से बन जाएगा। लेकिन काम का
निष्काम, इसको बनाने के लिए निष्काम सार्थक है। निष्काम का मतलब ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कामना नहीं कर रहा है। और काम और कामहीन, वो एकदम हाथ पैर धुल करके बैठ गया है। और निष्काम में काम तो कर रहा है, कामना नहीं कर रहा है। तो बड़ा अंतर है। निष्काम एक दर्शन है, बड़ा अच्छा दर्शन है। ये हम लोगों के लिए ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कार्य करते रहिए और फल की इच्छा न करिए। अब हमसे किसी ने कहा अच्छा बताइए कि काम करते रहें और फल की इच्छा न करें तो काम होगा कैसे? फल की इच्छा के लिए कहा गया है कि न करिए, इस नाते कि वो आपके बस में नहीं है। काम करते रहने के लिए कहा गया है कि काम पर जितनी ताकत हो, जितना फोकस हो, पूरा लगा दीजिए। जो पूर्ण मनोयोग से काम करेंगे तो आपको फल वेट नहीं करना पड़ेगा, गिन नहीं पाएंगे इतना फल की प्राप्ति होगी। इसके नाते ही आपको कहा गया है कि आप जो है, अच्छा फल की चिंता करते, पता चला फल की चिंता करते रह रहे हैं तो काम ही नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। अब आप आईएएस का फॉर्म डाले नहीं, मन में हुआ कि इस बार बन जाएगा पक्का है, फिर दिमाग में आएगा ऐसा जलवा होगा, फिर ऐसा जलवा होगा, फिर ऐसे साए से गाड़ी निकालेंगे। उसी में पता चला शीशा रखे हुए हैं, मुंह देख के थोड़ी देर में बैठ गया, उसी शीशे में टूट गया। अब गया 100-200 को भी खर्चा ऊपर से। मैं एक बार एक परीक्षा का फॉर्म डाला, वही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारे दिमाग में आया अगर ये हो गया तो कम से कम आराम हो जाएगा, किसी से मुझको पैसा नहीं लेना होगा, फिर मैं इस तरह से बैठूंगा। बस मैं चश्मा रखा था, बैठ गया, चश्मा गया टूट, और बिना चश्मा के दिखता नहीं। अब पढ़ाई उस दिन की ऐसी बाधित हुई कि वो परीक्षा नौकरी तो दूर रह गई, सबसे पहले सुबह इंतजाम करना पड़ा, पहले चश्मा कैसे बनवाए। एक छोटी सी दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक यादव था जो दूध बेचे, दूध दही बेचे, पहले का अपना वृत्ति पेशा था, तो गरीब आदमी था वो। तो कहीं से उसको दही का इंतजाम हो गया। उसके दिमाग में आया कि अब ये दही बेचूंगा, तो उसने सारा प्री प्लान किया। ये दही बेचूंगा, दही बेचने से जो पैसा आएगा, पैसा से मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी लेके आऊंगा, पालूंगा, मुर्गी पालूंगा तो मुर्गी अंडा देगी, जब मुर्गी अंडा देगी तो अंडे से बहुत बच्चे होंगे, फिर सारे अंडा देंगे, फिर बहुत बच्चे होंगे, फिर सारे अंडा देंगे, फिर बहुत बच्चे होंगे, फिर मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बस उछला, बस मटकी जो है गिरी और टूट गई। तो न मुर्गी आई न अंडा आया, जो था वो भी चला गया। इसी नाते कहा गया है निष्काम, परिश्रम तो करिए लेकिन तुरंत उस पद को धारण न कर लीजिए, तो सफलता मिल जाएगी। आज बहुत सारे मोटिवेटर इस समय चल रहे हैं, मार्गदर्शक, वो आपको तुरंत बना ही देते हैं। जैसे इंक्वायरी में जाएंगे तुरंत बैठा के बना देंगे कि बैठिए आप आईएएस हैं। अरे नहीं सर, नहीं आप आईएएस हैं। अरे सर अभी का, अरे आप हैं आईएएस, महसूस करिए आप आईएएस हैं। जी सर, तीसरे बार में मान लिए तो ठीक है, अब आप यहाँ से आईएएस बन के जाइए, बस 1.5 लाख रुपया देना रहेगा, आईएएस बन के निकलिए। तो पैसा दे दिए, बाद में 2-3 साल बाद पता चला कि आईएएस किस तरह बने हम। तो ये नहीं करना है। आरोहण का क्या होगा? आरोहण का आरोहण का अवरोहण, चलिए ठीक है।
और आरोहित का? अच्छा लग रहा है सुनने में? अभी देखिए दूसरा लिख देते हैं, आरोहण का तिरोहण, आरोहित का तिरोहित, रोहण का अवरोहण। बन गया। आक्रमण का क्या होगा? आक्रमण, आक्रमण का विलोम है? और आक्रमित, दो होता है, एक आक्रमण होता है और दूसरा डिफेंस, और तीसरा भाग लो। तो ये विलोम में नहीं होता है, भाग के नहीं बच पाएंगे। आक्रमण का अनाक्रमण, आक्रमित का अनाक्रमित। आक्रमण का अनाक्रमण, लेकिन अगर भागने पर, शांत रहने पर भी न बच पाए तो उसका भी उपाय है क्या? प्रत्याक्रमण। प्रत्याक्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटर अटैक, प्रत्याक्रमण। हमने क्या किया? आपने आक्रमण किया, मैं बचा, लेकिन आपके भागने की कितनी सीमा है? आप यहां से भागेंगे तो दीवार तक जा पाएंगे, दीवार के बाद कहां जाएंगे? अब आपको तो लौटना होगा। इस नाते भागने की भी दीवार तक सीमा न बनाइए, भागने की भी थोड़ी सी सीमा बनाइए, वहां से लौटिए, जिसे धक्का मुक्की में दीवार तक जाके रुक जाइए। कुछ शब्द हैं आपके सामने। पहला शब्द है संशय। तुलसीदास जी ने संशय का बड़ा मजाक उड़ाया। तुलसीदास जी ने कहा, संशय विहग उड़ावन हारी। जो संशय आ जाए तो पक्षी की तरह, विहग की तरह क्या करिए? संशय को उड़ाइए, और संशय को उड़ा करके किस में आइए? निश्चय। संशय का विलोम क्या बना? निश्चय। संचित का, संचित का नाश कर सकते हैं आप, इसका नाश कर दीजिए। संचित का, जब कोई सार्थक न बने समझिए नाश हो गया शब्द का। संचित का असंचित, सन्निहित का असन्निहित, आदर्श का
आदर्श का है? आदर्श का आदर्शहीन। बड़ा बढ़िया है। आदर्शहीन। तब तो ऐसे हजारों विलोम बन सकता है। आदर्श का आदर्शहीन, चावल चावलहीन, दाल दालहीन, दूध दूधहीन, घर घरहीन, प्रतियोगी प्रतियोगीहीन। देखिए, आदर्श का लोग क्या बताते हैं? आदर्श का अनादर्श। इसी कुछ फायदा मिल रहा है अनादर्श से? नहीं मिल रहा है। आदर्श को कहते हैं आइडियल। आइडियल आइडियल आइडियल। और जो आइडियल होगा वो रियल नहीं होगा। तो आदर्श का क्या होगा? यथार्थ। बोलते रहते हैं आप लोग, अरे ये सब बातें आदर्श हैं, यथार्थ नहीं है। तो जो आइडियल है वो आदर्श है, जो रियल है वो आदर्श, वो यथार्थ है। आदर्श क्या है? जो होना चाहिए। यथार्थ क्या है? जो है, जो हो रहा है, वो क्या है? वो यथार्थ है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल रहना चाहिए, क्या है? आदर्श। नहीं कर रहे हैं, यथार्थ है। नहीं सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, नहीं सेवा कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। माता का पैर दर्द कर रहा है तो बता दे रहे हैं, दवाई वाई खा लो, चिल्लाओ ना ज्यादा। लेकिन अगर गरम पट्टी लगाए, सिकाई किए और आराम मिल गया तो ये क्या है? ये आदर्श है, करना चाहिए। कल्पित का वास्तविक। स्वागत, पुरस्कार। पुस्तकों में जो लिखा है, जिस तरह का विकल्प आएगा उस तरह का वहां अपना विवेक सम्मत प्रयोग करिएगा। कभी कभी होता है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें से भी गलत हो जाता है, तो वहां परीक्षा के नेचर के हिसाब से 4 विकल्प पे अपना जोर लगाना रहेगा। ये जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इसको कहते हैं थ्योरेटिकल स्टडी, और जब हम टेस्ट लगाते हैं उसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्टडी। जब उसको करेंगे तो उन 4 विकल्पों पे, जैसे मान लीजिए आपने साइकिल सीख लिया, वो सैद्धांतिक अनुभव है, लेकिन आप साइकिल रेस में शामिल हो गए, ये व्यवहारिक अनुभव है। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं अपने से, कुछ लोग ना स्कूटी सीख लेते हैं, कार सीख लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब उधर से ट्रक आ रहा है
और पीछे से बस जा रही, धक्का दे रही है, और इधर से तो दो बड़े बड़े डीसीएम लगे हुए हैं, और बीच में हमारी छोटी सी मारुति 800 है, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या उपाय है? ये जो उस समय जो स्थिति आएगी वो व्यवहारिक अनुभव है। हम साइकिल रेस में शामिल हुए तो हमको ये उसमें पता चलेगा कि ढकेला भी जाता है, ढकेल दिया जाएगा, कट मार दिया जाएगा। तो इसका जो अनुभव प्राप्त होगा वो व्यवहारिक होगा। और जो हम सीधे सीधे साइकिल चला जा रहे हैं उसमें कौन सी चुनौती है? गड्ढा है तो साइड में कर लिया, ऐसे दौड़ रहे हैं तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन रेस में जाएंगे तो क्या होगा? टाइम लिमिट होगी। तो स्वागत का क्या करेंगे? बहुत बढ़िया विलोम आप बना सकते हैं। स्वागत का अस्वागत, स्वागतहीन नहीं बनाना है। तो स्वागत का क्या करेंगे? किसी का वेलकम करेंगे तो स्वागत हो गया, और वेलकम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा उसको? जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया, तो क्या दिया? वो उपहार दिया कि नहीं दिया? और लतिया दिया तो दंड दिया। तो पुरस्कार का क्या होगा? अरे लेन देन चल रहा है इसमें, किताब के चक्कर में ना पड़िए। एक हाथ से लिया, नहीं लिया तो वापस किया। लेकिन अगर स्वागत होगा तो तिरस्कार होगा। अब विकल्प में मान लीजिए कि स्वागत हमने बता दिया यहां, स्वागत, और उसके बाद आप तिरस्कार ढूंढ रहे हैं, उसी में चश्मा लगाए लगाए खोज रहे हैं, लेकिन दंड लिखा हुआ है और तिरस्कार मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे हटाओ, ये तो जो बताए तो आया ही नहीं। नहीं, दंड लगा दीजिए। जब एग्जैक्ट नहीं आता है तो उसके समीप वाले विकल्प का चयन किया जाता है। आप जानते भी हैं, गणित में भी जानते हैं। मान लीजिए सही हो रहा है 39.6 और विकल्प में है 39.98। ठीक, विकल्प में है 40, विकल्प में है 41, विकल्प में है 36। कौन सही मारेंगे? 39.98 सबसे करीब वही तो है। तो जो सबसे करीब हो उस समय उसी को लगाना रहेगा, ना कि खोजिए। एक आध लोग हमसे पूछे कि सर ये बताइए कि मान लीजिए अगर नहीं रहेगा तो उसी ओएमआर पे लिख देंगे क्या? ये वाला प्रश्न गलत है, इसका जवाब ये होगा। अक्षर, अक्षर, अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का विलोम निरक्षर। और निरक्षर का? इसमें निर क्या है और सा क्या है? हाँ, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, तद्भव का विलोम तद्भव में, तत्सम का विलोम तत्सम में, देशज के विलोम देशज में, विदेशज का विलोम विदेशज में। उपसर्ग का शब्द जो होगा उपसर्ग से निर्मित होगा, प्रत्यय का शब्द जो होगा प्रत्यय से निर्मित होगा।
अगर विलोम उपसर्ग युक्त है तो वो प्रत्यय युक्त नहीं हो जाएगा। जैसे शब्द आ गया महत्व, अब इसका तो बन जाएगा अमहत्व। बस समझ रहे हैं ना, महत्व का बन गया अमहत्व। लेकिन शब्द आ गया महत्वपूर्ण, अब आप इसका क्या करेंगे, अमहत्वपूर्ण लगा देंगे। अब जब इसमें प्रत्यय लग गया तो संकेत कर रहा है कि आप भी प्रत्यय का प्रयोग करें। तो महत्वपूर्ण का जो होगा वो होगा महत्वहीन। ये भी प्रत्यय, ये भी प्रत्यय। ठीक ना। हाँ, तो उपसर्ग युक्त होगा तो उपसर्ग युक्त प्रयोग करना है, प्रत्यय युक्त होगा तो प्रत्यय युक्त प्रयोग करना है। मैं कुछ बोल दे रहा हूं, थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, फिर उसको एक बार समझते हैं। अभी थोड़ा अभ्यास वाक्यांश में भी है, उसको भी करा दिया जाएगा। चलिए 30-35 लिख लीजिए। आदि, अनंत, आविर्भाव, कीर्ति, नूतन, ह्रस्व, पुरस्कार, संपन्न, शुष्क, उपेक्षा, ध्वंस, क्षणिक, बर्बर, यथार्थ, तेजस्वी, गणतंत्र, आकर्षण, अध्यवसाय, आवृत, उपचय, उदयाचल, ग्राह्य, जागृत, नैसर्गिक, पुष्ट, भ्रांत, व्यष्टि, आत्मा, ऋणात्मक, उद्घाटन, उद्धत, प्रसारण, समष्टि, स्मरण, जटिल, निषिद्ध, संकल्प, असली, उत्कर्ष, विधवा, कपटी, मुख्य, संधि, समास, सुशील, आमिष, आमिष, निरामिष, दीर्घ, प्रवृत्ति, सावधान, सुलभ, पंडित,
कुसुम, वीर, रथी, खंडन, अभिमानी, मानवता, इतना का जो है बनाइए।
चलिए खत्म किया जाए। आदि, आदि, आदि का दो बन सकता है, एक तो अनादि और एक अंत। अगला अनंत। अनंत का क्या लिखा? अब आदि का भी अंत होगा, अनंत का भी अंत होगा। अनंत में क्या लगा है? अनंत में लगा क्या है? उपसर्ग लगा है। तो इसका निर्माण किससे होगा? ये उपसर्ग से ही होगा इसका निर्माण, समझ रहे हैं ना? ये दो शब्दों से मिलके बना है, अन धन अंत। अब ये बनेगा स धन अंत। तो स और आ जुड़ जाएगा, कौन सी संधि होगी? ये दीर्घ स्वर संधि। स और आ जुड़ करके क्या हो जाएगा? ये शांत। और ये हो जाएगा अनंत। अनंत का विलोम होगा शांत। अन मतलब नहीं, अंत मतलब अंत हो। स मतलब सहित, अंत मतलब अंत हो। जो अंत सहित हो शांत है। ये शांत है, शांत नहीं है। ये शांत नहीं है, नहीं शांत है। नेक्स्ट आविर्भाव। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। बोलते रहिए। कीर्ति का अपकीर्ति। नूतन का होगा पुरातन। नूतन का अनूतन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे नूतन जो है, नूतन का अनूतन कुछ रचना नहीं हो रही है, लेकिन नूतन का पुरातन एक अर्थ दे रहा है। ह्रस्व, ह्रस्व का दीर्घ। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, और लघु मतलब भी होता है छोटा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन यहां लघु का क्या विलोम होगा? गुरु। और ह्रस्व का क्या विलोम होगा? दीर्घ। दोनों में अंतर है। ये केवल इसका लेंथ ज्यादा है। दीर्घ क्या है? आकार ज्यादा है। और गुरुत्व में क्या है? डिग्निटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। जिसे नहीं कहते कि दीर्घत्व को प्राप्त हुई है, नहीं, गुरुत्व को प्राप्त हुई है। अगला संपन्न। संपन्न का होगा, ऐसे तो कह सकते हैं असंपन्न हो, लेकिन विपन्न होगा। बोलते रहिए। शुष्क, शुष्क, शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। उपेक्षा, उपेक्षा क्या होगा? पुस्तकों में तो यही लिखा है, उपेक्षा का पुस्तकों में लिखा है अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब हो गया एक तरह का तिरस्कार, जिसको अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, अवॉइड। अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया। और हमने उससे उम्मीद लगाई थी। उम्मीद को अवॉइड नहीं कहा जा सकता, नहीं। उपेक्षा का अनुपेक्षा, अपेक्षा का अनपेक्षा। इसलिए कहते हैं कि अनपेक्षित सफलता मिली, अपेक्षित सफलता मिली, अनपेक्षित सफलता मिली।
तो अपेक्षा का अनपेक्षा, उपेक्षा का अनुपेक्षा, यही छोटी छोटी गलती क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। फिर माँ की गिनते हैं कि 60 था, वह 2-3 ज्यादा गलत होगा तो 58 हो गया, ये उसमें कट जाएगा 57, डिट्टो है, यही होना चाहिए 57। अब पता चला जब मिलाए तो 42 मेरा कैसे हो सकता है, बहुत। अब 6 और निकाल दिए, बैठ के रोने लगे। तो कहने का मतलब है कि पुस्तक में पढ़ना, पुस्तक को पढ़िए लेकिन उसमें अपना तर्क जरूर लगाइए, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, इसका प्रयोग। एक प्रश्नवाचक की दृष्टि से हर शब्द को देखिए। घर परिवार रिश्ते को छोड़ के, घर परिवार रिश्ते को कभी प्रश्नवाचक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वहां क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, वहां केवल एक्सेप्ट करिए, बस केवल स्वीकारोक्ति, वहां प्रश्नवाचक नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि बाहर दिमाग लेके जाइए और घर पर दिल लेके जाइए, वहां दिमाग न लगाइए। और जब परिवार में दिमाग लगाए, घर परिवार में, दोस्त मित्र में जब दिमाग लगाए तो दिल टूटा। और ये भी है, जहां दिल लगाइए वहां दिल ही लगाइए। इसीलिए कहा जाता है दिल लगा के पढ़ो, इन्हें दिमाग लगा के पढ़ो, दिल लगा के, क्योंकि ये अपना निजी मामला है, निजी मामले में दिल लगाना चाहिए। लेकिन अध्ययन के मामले में तर्कशील होना चाहिए। जब तर्कशील होंगे तब अच्छा अनुशीलन कर पाएंगे। अगर तर्क को रख देंगे परे तो एक ही चीज को 100 बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पुस्तकें इतिहास की हैं मार्केट में, और सबसे ज्यादा कठिन विषय क्या है, इतिहास। इतिहास आता सबको है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास इतिहास को लेकर किसी को नहीं है। सिंधु और वैदिक और पुरातत्व से लेकर सिंधु वैदिक तक ही आदमी का छक्का छूट जाता है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी नाते लिखा है हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़िए सवेरे सफा। ध्वंस हो गया। अब ध्वंस का आप कह सकते हैं विध्वंस, अध्वंस, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ निर्माण रचना तो होनी चाहिए। तो ध्वंस का निर्माण, अब निर्माण करिए तब तो जाना जाए, ध्वंस तो कोई कर सकता है। आप देखते होंगे कि एक राक्षस पिशाच आता था और पूरे नगर को ध्वंस करके चला जाता था। निर्माण भी तो कर सकता था, लेकिन कभी आपने सुना? तो कुछ ऐसे निशाचर होते हैं जो घर परिवार का ही विनाश कर डालते हैं, नगर को नष्ट कर देते हैं। और कुछ होते हैं जो बड़ी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ करके उसका क्या करते हैं, निर्माण या रचना करते हैं। ईश्वर को आप लोग मानते हैं कि नहीं? ईश्वर को मानना न मानना कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईश्वर के सहारे सारे लोग जीवित। जैसे हम लोग इस धरती पर कितने बड़े हैं, तिनके से भी छोटे हैं। कल एक बार डगमग हुआ, हालत खराब, थोड़ा और डगडगा दिया होता तो सारा ज्ञान वहीं धड़क धरा रह जाता। ईश्वर न मानिए, उसको अर्थ क्विक कहिए, जो भी अपने शब्द में कहना हो कहिए, लेकिन जहां जिसका समय आ जाता है उसी को कहते हैं, एग्जैक्ट टाइम को कहते हैं काल। कभी नहीं कहते कि तुम्हारा समय चल रहा, मतलब तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारा काल चल रहा है, कहते हैं क्या? नहीं। तो अरे इनका समय चल रहा है, तो समय पॉजिटिव में है, और तुम्हारा काल चल रहा है मतलब आ गया समय। तो ध्वंस का निर्माण। अगला क्षणिक, क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत।
शाश्वत। शाश्वत में हलंत रहेगा कि नहीं? शाश्वत, शाश्वत, हाँ ठीक है, नहीं रहेगा। बर्बर, बर्बर का क्या होगा? एक गांव में कहावत है, दिन भर बर्बर बर्बर किए रहते हैं। अरे बरबरा, तो जो बरबराता है इसका मतलब वो सभ्य नहीं है। बर्बर का सभ्य, यथार्थ का आदर्श, तेजस्वी का निस्तेज, गणतंत्र, गणतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र, राजतंत्र। और गणतंत्र का और क्या पर्यायवाची है? जनतंत्र। और क्या है? लोकतंत्र। आकर्षण का, हाँ, आकर्षण का अनाकर्षण या विकर्षण। भाई देखिए, आकर्षण का अनाकर्षण विकर्षण वो उसी तरह से है, आक्रमण अनाक्रमण प्रत्याक्रमण। तो जैसे आकर्षण है तो हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन आकर्षण का विकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण का तो है ही है विकर्षण, प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण का प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो आकर्षण की जगह पे एक और आकर्षण। जैसे एक कवि थे, वो लिख रहे थे कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो यहां तुम्हारे लिए तुलसीदास जी एक संकेत दे रहे हैं। दूसरे कवि आए, राम देखे सिया को सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यहां क्या किया? उस कवि के पास भाव कम था, फीलिंग कम थी, एकदम धड़ल्ले से शब्द का प्रयोग किया। तो किसी चीज को जैसे अवगुंठन में जब रहता है तो उसकी जो है वो डिमांड ज्यादा रहती है। और जो अवगुंठन समझते हैं ना, घूंघट, पर्दा, तो वो जो है तो उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। अवगुंठन से चीज को बाहर कर दीजिए, उसकी डिमांड खत्म। बोलते रहिए। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अनध्यवसाय। आप लोग जो कर रहे हैं कौन सा व्यवसाय है? ये आप लोग अध्ययन व्यवसाय कर रहे हैं। एक देखिए, हर चीज एक व्यवसाय है, हर चीज एक व्यापार है। व्यापार क्यों? जब एक हाथ से लेंगे और एक हाथ से देंगे तो इसी को कहते हैं व्यापार। जब एक हाथ से दिया और एक हाथ से लिया ही नहीं तो व्यापार हुआ ही नहीं। विधि की भाषा में कहते हैं कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। अगर प्रतिफल नहीं उसका आया तो करार बेकार हो गया। यहां तक कि हमने कहा और आपने सुना नहीं तो संविदा हुई ही नहीं। समझ रहे हैं? तो जैसे एक सांस हमने दिया और ठीक उसी के बदले एक सांस, इसको कहते हैं श्वसन व्यापार। हमने भोजन किया और अपशिष्ट चीजों को बाहर किया, इसको कहते हैं भोजन व्यापार। जैसे हमने अध्ययन किया और हमने किसी को उसको दिया, इसको क्या कहते हैं? अध्यवसाय।
यही एक ऐसी चीज है जो देने पे बढ़ती है, और बाकी कोई चीज देने पे बढ़ता नहीं है। बस ज्ञान जो है जितना इसका प्रयोग करेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो अध्ययन व्यवसाय, श्वसन व्यवसाय, जीवन व्यापार, सारा चीज एक तरह का व्यवसाय है। आवृत, अगर ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। आवृत मतलब होता है ढका हुआ, अनावृत मतलब होता है खुला हुआ। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में। उपचय, उपचय को क्या कहेंगे? अपचय। उपचय को अपचय। उदयाचल का अस्ताचल, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त। अगर जागृति होगा तो ठीक इसी तरह से ये भी बनेगा, सुषुप्ति। जागृति का क्या बनेगा? सुषुप्ति। नैसर्गिक, नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही बात है, और इसका कृत्रिम दूसरी बात है। इसको कहते हैं नेचुरल, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। अगला पुष्प, पुष्ट। पुष्ट कौन होता है? सेठ। छीड़ कौन होता है? कृषक। अब किसान पे कविता है, जेठ दोपहरिया में लूकी बैरिया में, देहिया उघारे मारे मरने किसनवा, डगमग पग धरती पे दई के, तन ते चुए बूंद बूंदन पसिनवा। तब कोई किसान होता है। अब जब इतना जो है धरती पे डगमग पैर दे रहा है, मतलब पुष्ट टिका नहीं पा रहा अच्छे से, पैर में चप्पल नहीं है, और जो धरती से जुड़ा हुआ होगा वो मोटा हो ही नहीं सकता। इसे बिना चप्पल पहन के चलने वाला आदमी मोटा कैसे हो सकता है? शरीर से पसीना निकालने वाला वो मोटा कैसे हो सकता है? इसलिए आप देखते होंगे कि किसान लंबा खींच ले जाता है और सेठ जी लोग ज्यादा नहीं खींच पाते हैं। और ये जीवन कितनी बार मिलेगा? कल्पनाओं में नहीं जाता मैं, जो मिला वो मिला, अगले को जाना नहीं। तो इसको जितना सार्थक और जितना खींच लीजिए उतना अच्छा है। ये तो तसल्ली के लिए कहा गया है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, तसल्ली के लिए। लेकिन साथ में परंतु जोड़ दिया गया, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इस सेमल का फूल जैसा संसार है, और 10 दिन के व्यवहार में अलग अलग सा रंग न चढ़ाइए। जैसे इतने लोग बैठे हैं, कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन उच्च, कौन नीच, कौन स्त्री, कौन पुरुष? किसी में कोई अंतर है? कोई अंतर है? बोलिए नहीं। जब कोई अंतर नहीं रहेगा तब किसी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा। और फार्मूला कि कौन क्या करता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हैं? भ्रांत। भ्रांत का तो निर्भ्रांत हो जाएगा। निर हैं? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब क्या होता है? एक। हाँ। और समष्टि मतलब सब। बोलते रहिए। आत्मा। आत्मा का एक तो हो जाएगा अनात्मा और एक हो जाएगा परमात्मा। कुछ लोग परमात्मा का बिलो वर्तनी लिखते हैं परमात्मा। परमात्मा नहीं होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परम धन आत्मा का सवर्णे दीर्घा दीर्घ स्वर संधि है। अगला ऋणात्मक का होगा धनात्मक। उद्घाटन का है? उद्घाटन का समापन नहीं होगा। उद्धत। उद्धत का अनुद्धत या विनत हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। प्रसारण का संकुचन है? समष्टि। व्यष्टि तो हो गया। स्मरण का विस्मरण। जटिल। दो शब्द है, एक जटिल है एक कठिन है। तो जो कठिन है वो होगा सरल, जो जटिल है वो होगा सहज। कठिन का सहज लोग बता देते हैं, बहुत कठिन है बहुत सहज है। जटिल का सहज, कठिन का सरल। संकल्प का विकल्प, निषिद्ध का विहित है? असली का नकली है? उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौड़, संधि। एक संधि है एक समास है। संधि का विग्रह और समास का व्यास। सुशील का होगा कुशील, कुशील या दुशील, दोनों सही है। आमिष का एक होगा सामिस। आमिष और सामिस एक बात है। और निरामिष उसका विलोम है। स मतलब सहित, मिस मतलब होता है मांस। वैसे जो है भैंसे के अर्थ में लिया जाता है, भैंसे के मांस के अर्थ में लिया जाता है। तुलसीदास जी ने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। कहीं आमिष रांधे जा रहे हैं, कहीं निशिचर भोग लगा रहे हैं। तो निशिचर या निशाचर वही है जो मांसाहार करता है, जो मांस भक्षण करता है वो क्या है? वो निशाचर है। दीर्घ, दीर्घ का लघु, प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, सावधान का विश्राम, असावधान भी हो सकता है। सुलभ का दुर्लभ, पंडित का होता है मूर्ख, पंडित का नहीं होता है, पंडित का विलोम होता है। कुसुम का वज्र है?
वीर का कायर, रथी। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण हुए अधीरा। खंडन का मंडन, अभिमानी का निरभिमानी। मानवता का दानवता। मानवता का अमानवता भी कह सकते हैं। दानवता भी कह सकते हैं। अरे अभी एक ताजी ताजी कविता लिखा, तो सोच रहा हूं कि सुना दूं। मैं सोच रहा हूं कि अब मैं सोनेट लिखूंगा। सोनेट समझते हैं? उसको कहते हैं चतुर्दशपदी। वो 14-14 लाइन की कविता लिखूंगा। ये तो बहुत छोटी छोटी हो जा रही हैं। आया ख्याल उनका तो बादल मचल पड़े। आया ख्याल उनका तो बादल मचल पड़े, घिराई घटा तन्हाई की बरबस बरस पड़े। आया ख्याल उनका तो बादल मचल पड़े, घिराई घटा तन्हाई की बरबस बरस पड़े। सोचा था उनको चाहूंगा शिद्दत से उम्र भर। सोचा था उनको चाहूंगा शिद्दत से उम्र भर, पर मौका मिला उन्हें तो बरबस फिसल पड़े। पर मौका मिला उन्हें तो बरबस फिसल पड़े। बस। जय हिंद।